प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्री संजीव वर्मा जी, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री रुपेश कुमार जी, कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी श्री इकबाल लोन जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी दिव्यांग कलाकार, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए सभी साथी, दिव्यांगजनों के अभिभावक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पर्पल फेस्ट के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होना ये मेरे लिए केवल प्रसन्नता की नहीं, गौरव की बात है। पर्पल फेस्ट केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता, समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक आंदोलन है। हम सब जानते हैं कि आज ही दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने पर्पल फेस्ट की शुरुआत करी है और उन्होंने ऐसे तमाम व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया है जिन्होंने शारीरिक बाधाओं को पार कर तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में न केवल उत्कृष्टता हासिल की है बल्कि देश का सम्मान भी बढ़ाया है। मैं सभी दिव्यांगजनों का, सभी संस्थाओं का राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें अधिक सुलभ और समावेशी जम्मू कश्मीर बनाने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। मित्रों, हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति विकलांग नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। चाहे महान विद्वान अष्टावक्र हों, हिंदी के महान कवि सूरदास हों या संस्कृत के महाकवि कालिदास हों, इन सभी को ईश्वर ने कुछ विशेष गुण दिए थे, विशेष ताकत दी थी। और इसीलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द प्रयोग में लाया जाए ये फैसला किया और मैं समझता हूँ कि इस एक घटना ने समाज की सोच को बदलने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अष्टावक्र की कहानी हम सब जानते हैं। जब उनके पिताजी राजा जनक के दरबार में एक विद्वान से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तब अष्टावक्र अपने पिता की मदद के लिए राजमहल पहुँचे। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र के शरीर को देखकर सभा के सभी विद्वान जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसे। राजा जनक ने पूछा कि बेटा, ये सब तुम्हें देखकर हंस क्यों रहे हैं? वो हंस रहे, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम भी हंस रहे हो। तो बालक अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि शरीर की चमड़ी के विशेषज्ञ यहाँ बैठकर सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे। जनक ने पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ? अष्टावक्र ने कहा कि आपके दरबार में जो विद्वान मौजूद हैं वे मेरे शरीर की चमड़ी तो उन्हें दिखाई पड़ रही है,
लेकिन उन्हें मैं नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ। अगर मकान टेढ़ा है तो क्या आकाश भी टेढ़ा दिखाई पड़ेगा? और उत्तर दिया खुद ही कि नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसलिए शरीर के टेढ़े होने से मेरे भीतर जो कुछ बसा है उस पर कभी असर नहीं हो सकता। वह तो बिल्कुल सीधा सपाट है। महाराज जनक इस उत्तर से बहुत ही हैरान थे। वो कुछ बोल नहीं पाए, अष्टावक्र उत्तर देकर के जल्दी से चले गए। लेकिन महाराज जनक ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और ढूंढ करके 12 वर्षीय बालक के पैरों में जाकर गिर पड़े। जनक ने कहा कि हे वत्स, तुमने तो मेरी नींद ही तोड़ दी। मुझे लगता है किसी तरह आधुनिक भारत की नींव दिसंबर 2015 में टूटी, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण राष्ट्र का आह्वान करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के पास ऐसे अंग हैं जिनमें दिव्यता भी है, दिव्य शक्ति भी है, और ये सामान्य लोगों के पास नहीं है। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है, स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यूनेन मार्गेण मही महिषा। अर्थात ये सरकार का, प्रशासन का दायित्व है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई हो, उसका कल्याण हो तथा उसे न्याय मिले। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयत्नपूर्वक इस दिशा में अनेक सराहनीय पहल की है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए समर्पण के साथ काम किया है और दिव्यांग जनों की गरिमा, अधिकार और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की गई है। मेरा इस बात पर विश्वास है कि दिव्यांग जनों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में भागीदार बनाना किसी सरकार या प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए शिद्दत से प्रयत्न भी होना चाहिए। हमेशा से ये प्रयास मैंने भी किया है, हमारे साथियों ने किया है कि समाज के सभी वर्ग शरीर से ऊपर उठकर दिव्यांग जन की आंतरिक शक्ति और उनके मनोभाव को समझने की कोशिश करें। और इसके लिए जागरूकता, जन भागीदारी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के द्वारा ये कोशिशें भी हुई हैं। अनेक बार पब्लिक मंच से भी इस बात पर मैंने बल दिया है कि दिव्यांग जनों में जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करने की असीम संभावना है। वे प्रतिभाशाली हैं, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित हैं। वह प्रशासन या स्वयंसेवी संस्थाओं से सहानुभूति में मिला कल्याण नहीं चाहते केवल, बल्कि संविधान में प्राप्त अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जो सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा की गारंटी देता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधारों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है देश में कि प्रत्येक पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर समान अवसर की पॉलिसी का इसके लिए पालन करे। दिव्यांग जनों के सामने आने वाली चुनौतियों का व्यवस्थित ढंग से समाधान हो सके। जम्मू कश्मीर में भी दिव्यांग जनों के एम्पावरमेंट के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई निर्णय लिए गए हैं। 2-3 का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं। 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्थापित किया। स्थानीय स्तर पर दिव्यांग जनों की समस्याओं के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जून 2023 में गठित की गई। भारत सरकार के निर्देशन में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई। जम्मू कश्मीर इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में थोड़ा रैंकिंग की बात अगर मैं करूं तो काफ़ी पीछे हुआ करता था, क्योंकि हमने शुरुआत देर से करी थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न हुए, अब हमारी रैंकिंग आज 6वें स्थान पर देश में पहुंच गई है। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। हमारे सचिव और बाकी जो
सरकारी महकमे के हमारे अफसरान बैठे हैं, उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि अभी तक 98% पात्र दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी कार्ड हम वितरित कर सकें। लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि ये 100% जल्दी से जल्दी कैसे हम कर सकें ताकि छठे से आगे हमारा नंबर जा सके। पेंशन स्कीम की सभी योजनाओं के लाभ के अलावा प्रोस्थेटिक एड, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स और बाकी उपकरणों की उपलब्धता की सुविधा भी काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा और रोजगार में दिव्यांगजनों के लिए जिस आरक्षण की व्यवस्था 2016 में की थी, उसे भी देर से सही लेकिन जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू कर दिया गया और आज दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण, 4% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है और 552 पद दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में अब तक भर्ती किए जा चुके हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए सभी 20 जिलों में नोडल शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जम्मू में बाल विकास केंद्र की स्थापना हो चुकी है, जिसकी सुंदर प्रस्तुति हम सब ने देखी है। स्वास्थ्य और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC जम्मू को पूरी तरह से फंक्शनल किया गया है, जहां 2000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मुझे स्मरण है 2023 में मैं पहले पर्पल फेस्ट में शामिल हुआ था। 3 दिन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के दृढ़ संकल्प, उनकी कड़ी मेहनत और उत्साह निश्चित रूप से किसी को भी प्रभावित करने वाला था। और आज मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि उनका टैलेंट, उनका हुनर सक्षम व्यक्तियों की तुलना में कहीं ज़्यादा था, कहीं प्रभावी था। अभी हाल ही में भारत सरकार के सहयोग से दिव्य कला मेले का भी आयोजन हुआ। मैं मानता हूं कि उस मेले ने दिव्यांगजनों की असाधारण प्रतिभा को जम्मू कश्मीर के सामने रखने का काम किया। वहां भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध हम लोगों ने किया था कि 2 मेगा कैंप, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, जल्द से जल्द लगाए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि संजीव वर्मा जी ने सभी DCs के साथ तालमेल बैठा करके, ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन बड़ा ज़रूरी होता है। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जो भी इस तरह के हमारे लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, फिर वो भारत सरकार को जब सूची जाती है तो उस कैंप को सफल कैंप हम मानते हैं। यूनिक आईडी से प्राप्त डेटा का डिपार्टमेंट ने अध्ययन भी किया है और जो जानकारी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसे अन्य गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित लोगों की पहचान की गई है ताकि उन तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें और उनकी निर्भरता दूसरे पर कम हो सके। हमेशा ऐसी नीतियों निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो दिव्यांगजनों को इस तरह से तैयार कर सके कि वे मुख्य धारा में इंटीग्रेट हो सकें, सम्मानपूर्वक जीवन जीते हुए वो इस संसार में अपनी जगह गर्व से बना सकें। मुझे प्रसन्नता है जम्मू कश्मीर में शीतल और राकेश ने अपनी आर्चरी की उपलब्धियों से ये साबित किया है कि वह लाचार नहीं है, दूसरों पर निर्भर नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि देश का अभिमान इन दोनों ने बढ़ाया है। पूरे समाज को नई ऊर्जा उन्होंने दी है और हम उम्मीद करते हैं कि अनेक शीतल और अनेक राकेश आप में से निकलें जो जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन करें। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने देश का परचम फहराया है। प्रधानमंत्री जी से भी उन्हें मिलने का अवसर मिला। आज पूरा देश देख रहा है किस प्रकार शीतल ने अपनी जिजीविका से जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया है। वह बहादुरी से किसी भी चुनौती का सामना ये हमारे सभी साथी कर सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर बात समाप्त करने के पहले 2-3 आग्रह मैं करना चाहूँगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक सबसे सशक्त माध्यम है जो उन्हें रोजगार और उन्नति के अवसर प्रदान कर सकेगा। मैं सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से प्रशासन के हमारे साथी, सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समावेशी वातावरण में इन
दिव्यांगजनों की शिक्षा पूरी करने में हम सब सहयोग करें, इसकी मैं अपील करता हूं। आज दिव्यांगजनों के लिए उनके एम्पावरमेंट और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया और इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्किलिंग के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन दिव्यांगजनों को अपनी पूर्ण व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करेगी। मेरा तीसरा आग्रह होगा कि अधिक से अधिक सांस्कृतिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना और प्रबल हो और समाज को अपने हुनर से वे परिचित करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों को मैं विशेष रूप से, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में समय दिया है, सहायता की है, उनके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।